अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 3 अप्रैल 2018 को बरतानिया लंदन में पनिश अ मुस्लिम डे के नाम से एक दिन मनाया जा रहा है कि उस दिन मुसलमानों को सजा दी जाएगी, और उस पर बाकायदा पॉइंट्स रखे गए हैं कि अगर आप किसी मुसलमान को गाली देते हैं तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। किसी मुसलमान औरत का अबाया या दुपट्टा आप छीन के उतारते हैं तो आपको 25 पॉइंट मिलेंगे। किसी मुसलमान को आप उस पर तेजाब फेंकेंगे तो आपको 500 पॉइंट मिलेंगे। किसी मुसलमान को जो है वो हरासा करेंगे या उसे कत्ल करेंगे या उसे जला देंगे या उस पर तेजाब फेंकेंगे या उसके जिस्म के अज़ा काटेंगे तो आपको 1000 पॉइंट मिलेंगे। और फिर एंड पे ये कहा गया है कि जी 2500 पॉइंट आपको तब मिलेंगे जब आप मक्का शरीफ में कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएंगे। मेरा सवाल ये है, ये जो दुनिया की इतनी ज्यादा ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें स्वात में मलाला याद आ जाती है, उन्हें वहां की ह्यूमन राइट्स याद नहीं आते। जो ह्यूमन राइट्स की इतनी बड़ी आंटियां यहाँ फिर रही होती हैं और आंटी नुमा अंकल्स जो यहाँ फिर रहे होते हैं मोमबत्तियां लेके, हर कभी कंदील बलोच के पीछे, कभी मलाला के पीछे, कभी शर्मीन आबिद चिनॉय के पीछे, वो इन दहशतगर्दों के पीछे क्यों नहीं निकलते? और दुनिया में सबसे बड़ा अमन का अलम बरदार या अमेरिका या बरतानिया है, या फिर उसके बाद जो है वो भारत है। ना अमेरिका में कोई ईसाई उठा, ना इजराइल का कोई यहूदी उठा, ना भारत का कोई बनिया उठा जिसने इस इकदाम की मजम्मत की हो कि अगर मुसलमानों पे कोई इस तरह की हरकत की गई तो हम सड़कों पे निकलेंगे, हम इंसानियत के ठेकेदार हैं, हम इतने इतने बड़े दावे करते हैं, इतने बड़े दावेदार हैं इंसानियत के फलाह के, इंसानियत के बका के, क्यों नहीं निकल रहे? आपको पता है पाकिस्तान में एक चर्च पे जब हमला हुआ था, जिस तरह मसाजिद पे हमला होता है या इमाम बारगाहों पे हमला होता है, इनकी इबादत गाह पे इस तरह किसी ने धमाका कर दिया, तो पोप तब जो था, इनका जो एक किस्म का रूहानी पेशवा होता है, इनका जो बड़ा होता है, वहां अमेरिका, बरतानिया, इजराइल, दुनिया जहां से मजम्मतों के ढेर लग गए। हमने भी मजम्मत की कि किसी की इबादत गाह को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। पाकिस्तान के हर मकतबा फिक्र का मुसलमान निकला, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मकतबा फिक्र से था, वो निकला कि ईसाई जो भी हैं हमारे मुल्क के शहरी हैं, उनका मजहब हमसे तब्दील हो सकता है लेकिन हैं तो पाकिस्तानी। उन पे हमला कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिला वजह आप उनके इबादत गाहों को हमला का निशाना बनाए तो जनाब अब ये इतनी बड़ी आलमी तंजीमें क्यों खामोश हैं? और ये नौजवान हमारे जानते होंगे यूनिवर्सिटीज के कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में, बिलखसूस इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, ये 3 शहर हैं जहां अमेरिकन एम्बेसीज मौजूद हैं, और वहां पर हर महीने अमेरिकन एम्बेसडर जो है, अमरीकी सफीर, कोई ना कोई सेमिनार करवाता है या सेमिनार से खिताब करता है। और सेमिनार का मौजू होता है कि इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस, इस्लाम इज अ वेरी ब्यूटीफुल रिलीजन, इस्लाम बड़ा खूबसूरत मजहब है और इस्लाम अमन का दर्स देता है। ये अमरीकी सफीर आके हमें इस्लाम का दर्स देता है। दिल तो चाहता है कि बंदा रख के उसे थप्पड़ मारे और उससे कि यार हमें अमन का दर्स ना दो, जाके उन अमरीकियों को अमन का दर्स दो अपने मुल्क में जाके, जिन्होंने इराक में औरतों को बरहना करके उनकी वीडियोस वायरल की थी। जाके उन अमरीकियों को अमन का दर्स दो जिन्होंने शाम में मासूम बच्चों पर तेजाब फेंका है। जाके उन अमरीकियों को, अपने मुल्क के लोगों को, अपने मुल्क के बाशिंदों को अमन का दर्स दो जिन लोगों ने लेबनान में, सीरिया में, पैलेस्टाइन में, अफगानिस्तान में मुसलमानों का खून रेजी नहीं, नस्ल कशी की है। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स गिराया गया। एटम बम के बाद सबसे बड़ा वो धमाका होता है, दुनिया में कहीं भी ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनी, ना नॉट इवन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी उसको नहीं उछाला गया। और इस तरह की ड्रामेबाजियां हमारे साथ ये लोग कर रहे होते हैं। मैं सिंपल सी बात करता हूँ जनाब, सलाउद्दीन अयूबी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि मैं नहीं जानता इस्लाम अमन से फैला या तलवार से फैला, लेकिन यह जरूर जानता हूं कि बरोज़े हशर तक इस्लाम का दिफा अगर होना है तो तलवार से होना है। तो ये पैगाम उर्दू में बनाने का मकसद यही था, अंग्रेजी में बना लेता, लेकिन जो बरतानिया में मुसलमानों की तादाद है, ज़्यादा पाकिस्तानी है या हिंदुस्तानी है या बंगाली है, एंड सारे के सारे उर्दू बड़े आराम से वो समझ सकते हैं। जनाब अपने आप को स्ट्रांग करें, हर जगह झुकना नहीं है। जो अल्लाह के आगे झुकता है वो किसी और के आगे नहीं झुकता। कोई अगर एक थप्पड़ मारे ना तो उसे 2 कस के लगाओ, इलाज यही है। अगर उसे बोले नहीं जी हम तो बड़े पुरअमन है, हम तो